ये 24 नंबर सूत्र है कातंत्र में। यहाँ पर आचार्य महाराज लिखते हैं समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम। ठीक है, समाना का अर्थ होता है, अपन ने पहले सूत्र पढ़ चुके हैं, 10 समाना। 10 समान यानी वो आ इ उ रि रि और उनकी सवर्ण संज्ञा है, सवर्ण संज्ञा है। ठीक है, तो अब सवर्ण संज्ञा है और उनको अपन क्या करेंगे, समाना सवर्णे। फिर दीर्घी भवति, जब समान हो सवर्ण उनकी दीर्घ हो जाते हैं, जैसे आ प्लस आ। ठीक है, इसको क्या देंगे, दीर्घ हो गया, ये हो जाएगा दीर्घ। परस्य लोपम का अर्थ है पर का लोप कर दो, पर का क्या कर दो, लोप। जो परस्य का होता है बाद में, जो बाद में आ रहा है उसका लोप कर दो, परस्य लोपम। जहां जहां पर का बात आएगी तो परस्य लोपम कर देना। तो ऐसे ही इसके 4 भंग बनेंगे। कैसे, पहले आ, देखो अब किसका लोप करें किसका नहीं करें, एक हो गया एक। अब इसका सूत्र भी आ रहा है, ठीक है, एक श्लोक आ रहा है, अधीर्घो दीर्घताम याति, अधीर्घो दीर्घताम याति, अधीर्घो दीर्घताम याति, अधीर्घो दीर्घताम याति, नास्ति दीर्घस्य दीर्घता, नास्ति दीर्घस्य दीर्घता, नास्ति दीर्घस्य दीर्घता, नास्ति दीर्घस्य दीर्घता। पूर्वं दीर्घ स्वरम दृष्ट्वा, पूर्वं दीर्घ स्वरम दृष्ट्वा, पूर्वं दीर्घ स्वरम दृष्ट्वा, पूर्वं दीर्घ स्वरम दृष्ट्वा, परलोपो विधीयते, परलोपो विधीयते, परलोपो विधीयते, परलोपो विधीयते। अब देखो यहाँ पर बताया है अधीर्घो दीर्घतम नास्ति, क्या लिखा है, अभी आपको इसी से समझा दे रहे हैं, है ना। अधीर्घो दीर्घताम याति नास्ति, है ना, याति, अधीर्घो दीर्घताम याति, अधीर्घ को दीर्घ हो जाता है, ये अदीर्घ है, दीर्घ नहीं है, क्या है, अधीर्घ। जो दीर्घ नहीं है उसको अदीर्घ बोलते, आ लगा दिया, अदीर्घ होते। तो अदीर्घ लिखा है अधीर्घो दीर्घताम याति, अदीर्घ को दीर्घ हो गया, ये दीर्घ हो गया, क्या हो गया, दीर्घ, है ना। और फिर लिखा है नास्ति दीर्घस्य दीर्घता, अगर माना कि ये दीर्घ हो गया, दीर्घ को दीर्घ नहीं होगा, ये एक ही रहेगा, दीर्घ को दीर्घ नहीं होता। पूर्व दीर्घ स्वरम दृष्ट्वा परलोपो विधीयते, ये सूत्र भी वही, जो सूत्र बोल रहा है ये श्लोक भी यही बोल रहा है। पूर्व दीर्घ स्वरम दृष्ट्वा, यानी पूर्व में, अब ये लगा पूर्व में कर देना चाहिए, क्या है, पूर्व दीर्घ स्वर को देखकर पर का लोप कर देना चाहिए, ऐसा यहां पर समझना चाहिए। आगे बताते हैं, उदाहरण दें, यही दे दिया ना, उदाहरण समझा रहे, देखो पहले ये था आ, देखो हाँ ऐसा तो अभी समझाया था, अब उसमें दे दे रहे आपको उदाहरण, जैसे लिखा तब धन अभ्युदया, अभ्युदया, तब धन अभ्युदय। सबसे पहले तो अभी क्या है, पहले 23वां सूत्र लगाना पड़ेगा, अनतिक्रमयन विश्लेषित, क्योंकि अब यहाँ पे हम कैसे जोड़े, तो पहले ये अपन प्रारंभिक शिष्य हैं तो इसलिए अपन को ऐसा करना पड़ेगा, इसमें से स्वर निकाल दिया, ये व्यंजन बचा, तो ये स्वर कौन सा निकलेगा, आ, सब में आ नहीं निकलता, इसको बोलते हैं अकारांत, आ जिसके अंत में है इसको बोलते हैं अकारांत। कोई आकारांत भी होता, एकारांत भी होता, उकारांत होते हैं, जितने स्वर होते हैं, है ना, एकारांत भी होता, ऐकारांत भी होता, ओकारांत भी होता, औकारांत भी होता, मैं अंत में जो शब्द होता है, शब्द यानी स्वर होता है, उसको बोलते हैं, तो ये अकारांत है, तो इसमें आ निकला। फिर उसके बाद अभ्युदय का ये अभ्युदय लिखा है। अब इन दोनों को अपन संधि कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन, संधि। तो संधि पढ़ने में यहाँ पर अपन शुरू हो जाते हैं, ये बन गया तब, तो अब यहाँ पे
इसको दीर्घ कर दिया। समाना समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, पर का लोप कर देंगे। ठीक है, पर का लोप कर दिया तो भू गए। अब इसको मिला दो। इसके मिलाने के लिए भी एक सूत्र आता है 25वां, आपको याद करना पड़ेगा। ये कौन सा? व्यंजन मस्वरम पर वर्णम नयेत। व्यंजन मत्स्वरम पर्ण वर्णम नयेत। व्यंजन 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 ठीक। मस्वरम मत्स्वरम हाँ मस्वरम, मत्स्वरम ये हो गया मस्वरम। फिर परवर्ण परवर्णम 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 नयेत नयेत नयेत। नयेत। अब यहाँ पे ये 25वां सूत्र बोल रहा है, ये 25वां सूत्र है। ठीक है, 25वां सूत्र बोल रहा है स्वर रहित व्यंजन परवर्ण को प्राप्त हो जाता है। इनने ऐसा, अब यहाँ से सूत्र से निकाल लो। व्यंजन व्यंजनम अस्वरम, क्या निकलेगा? व्यंजन अस्वर। अस्वर का अर्थ होता है जो स्वर नहीं है, उसको व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन को उसको बोलते हैं जिसमें स्वर नहीं है, उसको व्यंजन बोलते हैं, है ना। पर वर्णम नयेत, ठीक है, वो पर यानी पीछे वाला। पर वर्ण क्या होता है? पर वर्णम नयेत, तो वो मिल जाएगा। कैसे? यहाँ पे उदाहरण दे रहे थे जो अपन तब धन आ धन व्यू दय था ना, ये है व्यंजन। ठीक है, और ये स्वर है ये वाला, और तो ये यहाँ मिल जाएगा, इसको बोलेंगे, बन जाएगा तबा। ठीक है, व्यू दय व्यंजन मस्वरम परवर्ण नयेत। समझ में आ गया? ठीक।